हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। सो एम्परर मीन्स बादशाह या राजा, और अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है जिसका मतलब होता है का, के या की। राजा के नए कपड़े। ये जो है एक प्ले की फॉर्म में है, नाटक की फॉर्म में है, जिसमें कि डायलॉग्स बोले जाएंगे। और ये जो नाटक है वो बेस्ड ऑन अ फोक टेल मीन्स आधारित है एक लोक कथा के ऊपर। सो ये जो प्ले है द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, ये नाटक एक लोक कथा के ऊपर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ प्राउड एंड फुलिश एम्परर, एक बहुत ही घमंडी और मूर्ख राजा रहता था। हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वियरिंग न्यू क्लोथ्स, जो कि फॉन्ड ऑफ जो फ्रेज है उसका मतलब है कि शौकीन होना, बहुत शौक रखना। तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वियरिंग, पहनने का, न्यू क्लोथ्स नए कपड़े पहनने का उसको बहुत शौक था। टू हिम न्यू क्लोथ्स मेंट मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, उसके लिए नए कपड़ा पहनना मेंट यहाँ पे मीन का वर्ब सेकंड फॉर्म है, मायने रखता था। मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड मीन्स दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखता था नए नए कपड़े पहनना। इंडीड, वास्तव में, ही स्पेंट सो मेनी आवर्स एवरी डे इन हिज ड्रेसिंग रूम। सो वास्तव में ही स्पेंट, ये स्पेंड का वर्ब सेकंड फॉर्म है, वो बिताता था सो मेनी आवर्स, बहुत सारे घंटे, एवरी डे हर दिन, इन हिज ड्रेसिंग रूम, अपने ड्रेसिंग रूम में जहां पे तैयार होते हैं। ट्राइंग आउट न्यू क्लोथ्स, ट्राइंग आउट मतलब पहन के देखता था नए नए कपड़े। दैट ही हैड वेरी लिटिल टाइम टू अटेंड टू द अफेयर्स ऑफ हिज किंगडम, की दैट मतलब कि इतने टाइम वो इन्हीं चीजों में बिता देता था कि उसके पास बहुत ही कम समय रहता था। टू अटेंड मतलब देखने के लिए, अफेयर्स जो भी उसके राज्य में जो कुछ भी मामले चल रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसको देखने के लिए तो उसके पास बहुत कम टाइम रहता था, क्योंकि ज्यादा टाइम वो सिर्फ कपड़े ट्राई आउट करने के लिए, देखने के लिए कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है, इसी में बिता देता था ड्रेसिंग रूम में। अब क्योंकि ये वाली स्टोरी प्ले की फॉर्म में एक नाटक की तरह है, जैसे कि नाटक स्टेज में देखते हैं हम लोग। सो यहाँ सीन वन चल रहा है, अ हॉल इन द एम्परर्स पैलेस, राजा के महल में जो हॉल है, एक बड़ा सा रूम है, वहां का दृश्य है, ठीक है। एज द कर्टन्स गोज अप, जैसे ही पर्दा उठता है, द एम्परर इज सीन कमिंग आउट ऑफ हिज ड्रेसिंग रूम। सो हमको दिखाई देता है या दर्शकों को दिखाई देता है कि जो राजा है वो बाहर आ रहा है अपने ड्रेसिंग रूम से इनटू द हॉल। सो बड़े दरबार में बाहर आ रहा है। वेयर हिज चीफ एडवाइजर इज वेटिंग, जहां पे उसका मुख्य सलाहकार जो है वो इंतजार कर रहा है। द एम्परर इज इन अ वेरी एंग्री मूड, और जब वो राजा बाहर आ रहा है तो वो बहुत ही गुस्से वाले मूड में है, गुस्से वाले स्वभाव में है। एम्परर कह रहा है, पॉइंटिंग टू समथिंग इन हिज ड्रेसिंग रूम, इशारा करते हुए अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ किसी चीज पर, यूजलेस, ऑल दिस क्लोथ्स आर यूजलेस, बेकार है, ये सारे कपड़े बेकार हैं। नॉट वन ऑफ द सूट्स कैन बी worn बाय मी, इनमें से एक भी सूट मेरे द्वारा पहना नहीं जा सकता। ठीक है, worn मीन्स पहनना। सो ये पैसिव में लिखा गया है कि इनमें से एक भी सूट मेरे द्वारा तो नहीं पहना जा सकता। अब चीफ एडवाइजर इसको सुनकर बोलता है, योर मैजेस्टी, दीज आर द बेस्ट दैट आई कुड गेट फॉर यू टुडे। योर मैजेस्टी रिस्पेक्ट से बोलते हैं, जैसे कि सरकार या महामहिम। दीज आर द बेस्ट दैट आई कुड गेट फॉर यू टुडे, ये जो दीज मीन्स कपड़ों के लिए बोला गया है कि ये जो सबसे अच्छे कपड़े हैं जो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, या लेकर आ सका, कुड है लेकर आ सका। एम्परर, द बेस्ट डिड यू से, क्या कहा तुमने, सबसे अच्छे। इफ दीज आर द बेस्ट, देन माई एम्पायर इज फुल ऑफ वर्थलेस टेलर्स, तो अगर आप कहते हो कि ये वाले सबसे बेहतर कपड़े हैं, तब तो जो मेरा पूरा का पूरा साम्राज्य है वो बेकार के टेलर से भरा हुआ है, बेकार दर्जियों से भरा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी कपड़े सिलना नहीं जानते हैं। बैनिश देम ऑल, बैनिश वर्ड का मीनिंग होता है टू सेंड समबडी अवे, निकाल देना, ठीक है। और स्पेशली जब पनिशमेंट मिलती है तो बोलते हैं बैनिश। सो वो कहते हैं कि निकाल दो उन सबको। सेंड देम वन एंड ऑल आउट ऑफ द कंट्री, भेज दो उनको, जितने भी हैं, वन एंड ऑल मतलब सब लोगों को देश से बाहर भेज दो। आई वॉन्ट न्यू क्लोथ्स, मुझे नए कपड़े चाहिए। आई वॉन्ट न्यू क्लोथ्स, फिर से वही बोल रहा है, नए कपड़े चाहिए। आई वॉन्ट अ टेलर हु कैन मेक मी अ डिफरेंट सेट ऑफ क्लोथ्स एवरी डे,
मुझे ऐसा दर्जी चाहिए जो मेरे लिए बना सकता है अलग अलग सेट कपड़ों के, और वो भी हर दिन। यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। किसको बोल रहा है? चीफ एडवाइजर को, अपने मुख्य सलाहकार को बोल रहा है। कम टू मी ओनली व्हेन यू फाइंड अ न्यू टेलर, मेरे पास तुम तब आना बस जब तुमको एक नया दर्जी मिल जाए। द चीफ एडवाइजर bows and takes a few steps towards the door. सो चीफ एडवाइजर जो होता है, मुख्य सलाहकार, बाउज मतलब वो झुकता है नीचे, जैसे कि सम्मान से झुकते हैं राजा के आगे, इसको बोलेंगे बाउ। और प्लूरल है बाउज। वो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस लगाया है सिंगुलर बनाने के लिए। झुकता है, टेक्स अ फ्यू स्टेप्स, और लेता है कुछ कदम, टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे की तरफ, एंड देन स्टॉप्स एंड टर्न्स टुवर्ड्स द एम्परर अगेन। फिर रुकता है और बादशाह की तरफ फिर से मुड़ता है। एम्परर, हैव यू सीन, हैव यू समथिंग मोर टू से, क्या तुम्हारे पास कुछ और भी चीज है कहने के लिए? चीफ एडवाइजर, योर मैजेस्टी, सिंस yesterday 2 weavers from a distant place have been waiting outside the palace to see you. तो वो कहता है कि महामहिम, सिंस yesterday मीन्स पिछले कल से, 2 weavers दो बुनकर, फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस बहुत दूर से, डिस्टेंट मतलब दूर, दूर वाली जगह से, हैव बीन वेटिंग वो इंतजार कर रहे हैं, आउटसाइड बाहर, पैलेस महल के, टू सी यू आपको देखने के लिए। एम्परर इन एन एंग्री टोन, वीवर्स, तो वो गुस्से वाली आवाज में बोलता है कि क्या बुनकर? बट आई डोंट नीड वीवर्स, मुझे तो बुनकरों की जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट गुड टेलर्स, मुझे तो दर्जियों की जरूरत है। आई वॉन्ट टेलर्स हु विल मेक मी न्यू क्लोथ्स, मुझे तो दर्जियों की जरूरत है जो मेरे लिए अच्छे अच्छे नए कपड़े सिलेंगे। चीफ एडवाइजर बोलता है, योर मैजेस्टी, दीज मेन से दैट दे हैव फाउंड अ सीक्रेट वे ऑफ वीविंग द फाइनेस्ट सिल्क क्लॉथ। तो वो राजा को बोलता है कि ये वाले लोग जो हैं उनका कहना है, मैन का प्लूरल है मैन, क्योंकि ये बुनकर हैं, दो हैं, इसलिए प्लूरल है। ये लोग, इनका कहना है, दे हैव फाउंड, उनको मिला है, उन्होंने पाया है एक सीक्रेट तरीका, रहस्यमय तरीका, ऑफ वीविंग बुनने का, द फाइनेस्ट सिल्क क्लॉथ। एक फाइनेस्ट मीन सबसे बेहतरीन, और सिल्क क्लॉथ हो गया रेशम का कपड़ा। इनको कोई तरीका आता है जिससे कि ये बहुत ही बेहतरीन रेशम का कपड़ा बुन सकते हैं। एंड मेकिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लोथ्स फ्रॉम द क्लॉथ दैट दे वीव, और वो बना सकते हैं सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर कपड़े उस कपड़े से जो कि वो बुनते हैं। यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिए, जो ये वाली स्पेलिंग होती है CLOTHES, तो वो जो कपड़े जिनमें सिलाई करी गई होती है उसको बोलते हैं क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स। और एक होता है क्लॉथ, तो अनस्टिच्ड कपड़े को बोलते हैं हम क्लॉथ, जिसमें अभी सिलाई नहीं करी गई है उसको बोलते हैं क्लॉथ। तो ये बोल रहा है कि ये बनाएंगे सबसे बेहतरीन कपड़े उस कपड़े से जो कि ये बुनेंगे, ठीक है। क्लॉथ हो गया बिना सिला हुआ कपड़ा, क्लोथ्स हो गए सिले हुए कपड़े। दे क्लेम टू बी मैजिक टेलर्स, क्लेम टू बी मीन्स ये लोग दावा करते हैं कि ये जादुई दर्जी हैं। एम्परर, राजा बोलता है, मैजिक टेलर्स, जादुई दर्जी, हु मेक द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लोथ्स, जो कि सबसे सुंदर कपड़े बनाते हैं। देन वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम हियर, तब तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो यहाँ। गो एंड ब्रिंग देम इन एट वंस, जाओ और उनको लेकर आओ यहाँ तुरंत ही, एट वंस मतलब तुरंत ही। द एडवाइजर गोज आउट, अब सलाहकार बाहर जाता है। द 2 weavers एंटर द कोर्ट, और वो दोनों बुनकर अंदर आते हैं दरबार के। एंड बाउ टू द एम्परर, और झुक के सलाम करते हैं एम्परर बादशाह को। एम्परर, कम इन माई मैन, मेरे मैन मीन्स आदमियों, आप अंदर आओ। तो यहाँ पे बोलने का तरीका है, अंदर बुला रहा है उसको बादशाह। आई हियर यू हैव सम वेरी फाइन क्लोथ्स टू शो मी, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत ही बेहतरीन कपड़े हैं। क्लोथ्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे है कि कपड़े बुने हुए। टू शो मी, स्टिच करे हुए, दर्जी ने जो स्टिच किए हुए होते हैं, सिले हुए होते हैं, टू शो मी, मुझे दिखाने के लिए। द क्लोथ्स दैट यू मेक मस्ट बी वेरी वंडरफुल इंडीड, जो कपड़े आप बनाते हो वो सचमुच में बहुत ही सुंदर होते होंगे। इंडीड वास्तव में या सच में। फर्स्ट वीवर बोलता है, यस दे आर योर मैजेस्टी, हाँ हैं वो। बट बिफोर वी बिगिन आवर वर्क,
बट इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें, वी रिक्वायर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फाइनेस्ट सिल्क एंड द प्योरेस्ट गोल्ड थ्रेड। हमको चाहिए बहुत बड़ी मात्रा सबसे बेहतरीन रेशम की और प्योरेस्ट सबसे शुद्ध गोल्ड सोने का, और थ्रेड हो गया धागा। तो हमको ये दो चीजों की जरूरत है। एक तो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सिल्क चाहिए, रेशम चाहिए, और बेस्ट क्वालिटी का चाहिए सोने का धागा। सेकेंड वीवर, दूसरा वाला जो बुनकर है, वो बोलता है एंड वी मस्ट ऑल्सो हैव सेवरल जूल्स। और हमको भी चाहिए क्या है, सेवरल मतलब कुछ, और जूल्स मीन्स गहने। टू स्यू, स्यू मतलब सिलने के लिए, ऑन योर मैजेस्टीज न्यू क्लोथ्स, सरकार के नए कपड़ों के ऊपर सिलने के लिए और लगाने के लिए कुछ गहने। तो वो भी हमको सिलने के लिए क्या चाहिए, कुछ गहने चाहिए, सेवरल जूल्स। एम्परर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल जरूर, माई चीफ एडवाइजर विल प्रोवाइड फॉर यू वट एवर यू वॉन्ट, मेरे जो सलाहकार हैं वो आपको देंगे जो कुछ भी आपको चाहिए। यू विल बी गिवन अ रूम इन द पैलेस टू मेक द न्यू क्लोथ्स, आपको दिया जाएगा एक कमरा महल में नए कपड़े सिलने के लिए। एंड यू शैल नॉट लीव द पैलेस टिल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, और आप लोग महल से बाहर तब तक नहीं जाओगे जब तक आपने ये अपना काम पूरा न कर लिया हो। टिल यू हैव कंप्लीटेड मतलब जब आप काम पूरा कर लोगे तभी आप बाहर जा सकते हो। आई शेल वियर द न्यू क्लोथ्स इन द प्रोसेशन दैट आई एम एक्सपेक्टेड टू लीड 2 days लेटर। आई शेल वियर मैं पहनूंगा, न्यू क्लोथ्स नए कपड़े, इन द प्रोसेशन मीन्स जुलूस, तो मैं पहनूंगा उन नए कपड़ों को उस जुलूस में, दैट आई एम एक्सपेक्टेड टू लीड जिसका मैं नेतृत्व कर रहा हूं 2 दिनों के बाद। फर्स्ट वीवर बोलता है पार्डन अस योर मैजेस्टी, वी हैव नो न्यू क्लोथ्स जस्ट नाउ टू शो यू, माफी चाहते हैं योर मैजेस्टी जहां पना, वी हैव नो न्यू क्लोथ्स हमारे पास कुछ नए कपड़े नहीं है, जस्ट नाउ अभी, टू शो यू आपको दिखाने के लिए। We've come here to explain to you, हम तो यहाँ आए हैं आपको विस्तार से बताने के लिए, that we have discovered a magic way of making the most beautiful silk cloth, हम तो ये बताने के लिए आए हैं कि हम लोगों ने पता लगाया है एक जादुई तरीके का जिससे कि हम सबसे बेहतरीन रेशम के कपड़े को बना सकते हैं। सेकेंड वीवर बोलता है विच इज सो फाइनली वोवन, जो कि इतनी बेहतरीन तरीके से बुनाई जिसकी की जाती है, एंड हैज सो मेनी रिच कलर्स, और उसके इतने सारे प्यारे और समृद्ध रंग हैं, एंड ऑल्सो सच अट्रैक्टिव पैटर्न्स, और अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित करने वाले, और पैटर्न्स होता है डिजाइन, उसमें इतने अच्छे डिजाइन है, दैट ओनली अ ग्रेट एम्परर, की आपकी तरह एक महान बादशाह ही कैन वियर क्लोथ्स मेड फ्रॉम इट, वही पहन सकता है उन कपड़ों को जो कि वैसे रेशम के कपड़े से बनाए जाएं। एम्परर फ्लैटर्ड बाय दिस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा या तारीफ जो करते हैं, और फ्लैटर्ड मतलब वो खुश हो गया। सो ऐसे बोल सकते हैं कि इस चापलूसी से खुश होकर, वेल, ओके, टेल मी समथिंग अबाउट द क्लोथ्स यू मेक फ्रॉम दिस वंडरफुल क्लॉथ, मुझे बताओ एटलीस्ट उसके बारे में, उन कपड़ों के बारे में जो तुम बनाते हो इस बेहतरीन कपड़े से। फर्स्ट वीवर बोलता है पहला बुनकर, योर मैजेस्टी इफ यू वियर अ सूट मेड आउट ऑफ दिस क्लॉथ ओनली वाइज मेन कैन सी व्हाट यू आर वियरिंग। सो पहला बुनकर बोलता है कि जहां पना, अगर आप पहनते हो एक सूट जो कि बनाया गया है इन कपड़े से, मतलब कि जो क्लॉथ है, अनस्टिच्ड क्लॉथ, जिसका वो दावा कर रहे हैं कि हम ये रेशम के कपड़े से बनाते हैं, ठीक है, अगर इसका आप इस कपड़े से बनाया गया सूट पहनोगे तो केवल जो समझदार लोग हैं, वाइज मैन प्लूरल में है कि समझदार लोग हैं, वही देख सकते हैं व्हाट यू आर वेयरिंग, कि आपने क्या पहन रखा है। बट फूल्स विल नॉट बी एबल टू सी इट एट ऑल, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो बिल्कुल भी देख नहीं पाएंगे कि आपने क्या पहना है। सो सिर्फ समझदार बुद्धिमान लोग उस कपड़े को देख पाएंगे, उस सूट को देख पाएंगे, लेकिन मूर्ख नहीं देख पाएंगे। सेकेंड वीवर दूसरा बुनकर बोलता है
एंड बाय वियरिंग दीज क्लोथ्स, और इन कपड़ों को पहनकर यू विल बी एबल टू जज योर मिनिस्टर्स एंड योर ऑफिसर्स वेरी इजीली। तो आप, जज मीन्स किसी को परखना, तो अगर आपने ये कपड़े पहने होंगे तो आप आसानी से अपने मंत्रियों को और अपने अधिकारियों को आराम से, आसानी से परख सकेंगे। ओनली दोज हु आर क्लेवर एंड फिट फॉर देयर जॉब्स विल सी व्हाट यू वियर। सिर्फ वो लोग जो कि थोड़े चालाक हैं और जो अपनी नौकरियों के लिए भी उपयुक्त है, वो लोग भी देख पाएंगे कि आपने क्या पहना है। दोज हु आर फुलिश एंड अनफिट फॉर देयर वर्क विल नॉट सी एनीथिंग। जो लोग मूर्ख हैं और नौकरी के लिए योग्य भी नहीं है, तो वो लोग तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे। एम्परर बोलता है एक्सीलेंट, ये तो बहुत अच्छा है। एक्सीलेंट, स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, खुद से बोल रहा है कि बहुत अच्छा है। बाय वियरिंग अ सूट मेड फ्रॉम देयर क्लॉथ, अगर मैं वो वाला कपड़ा पहनता हूँ, वो सूट पहनता हूँ जो कि इनके द्वारा दिए गए कपड़े से बना होगा, आई विल नॉट ओनली गेट अ न्यू सेट ऑफ क्लोथ्स, न केवल मुझे नए कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए, बट आई विल ऑल्सो बी एबल टू फाइंड आउट, तो मैं ये भी देख पाऊंगा, पता लगा पाऊंगा, हु आर फिट टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ माई किंगडम एंड हु आर नॉट, कि कौन लोग सही हैं, फिट बैठते हैं प्रबंध करने के लिए मेरे किंगडम मतलब मेरे राज्य के मामलों का, और कौन लोग फिट नहीं बैठते हैं, कौन लोग उपयुक्त है अपनी पोस्ट के लिए और कौन नहीं है, एक सूट पहनकर मुझे पता लग जाएगा। तो वो तो काफी खुश होता है। अब सीन 2 शुरू होता है। नेक्स्ट डे इन द इवनिंग, अगले दिन और शाम का समय है। अ रूम इन द पैलेस, एक कमरा उसके महल में। सो ये वाला जो सीन है वो है एक कमरे में, राजा के महल में। द टू वीवर्स आर सीन वर्किंग ऑन द लूम्स प्रिटेंडिंग टू वीव। इस रूम में दो बुनकर दिख रहे हैं। आर सीन वर्किंग ऑन द लूम्स, लूम्स मतलब करघे पर, और काम करते हुए, प्रिटेंडिंग नाटक करते हुए, टू वीव मीन्स बुनने का, बुनने का नाटक करते हुए दो वीवर्स, जो दो बुनकर हैं, वो यहाँ पे दिखते हैं। दे हैड पुट अवे इन देयर बैग्स ऑल द फाइन सिल्क, उन्होंने अलग से रख दिया था अपने अपने बैग्स में जो भी ये जो रेशम का कपड़ा था, द गोल्ड थ्रेड जो कि सोने का धागा दिया था उन्होंने, एंड द जूल्स और जो गहने दिए थे, विच वर गिवन टू देम फॉर मेकिंग द न्यू क्लोथ्स, जो कि उनको दिया गया था नए कपड़े बनाने के लिए। चीफ एडवाइजर बोलता है एंटर्स द रूम स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, अंदर आता है और अपने आप से बात करते हुए बोलता है, हिज मैजेस्टी हैज सेंट मी हियर टू फाइंड आउट हाउ द वीवर्स आर गेटिंग ऑन विद देयर वर्क। तो आते हुए ऐसे बोलता है कि मुझे जहांपनाह ने यहाँ भेजा है ये पता लगाने के लिए कि किस तरीके से ये बुनकर है अपना काम कर रहे हैं, गेटिंग ऑन विद देयर वर्क, किस तरीके से अपने काम में वो लोग लगे हुए हैं। दे सीम टू बी वर्किंग वेरी हार्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। बट वेयर इज द क्लॉथ ऑन द लूम्स, लेकिन करघे पर कपड़ा कहाँ है। सो लूम्स वही होता है जिसमें कि कपड़ा बांध के उसकी बुनाई होती है, जैसे धागे से बुनाई होती है। गुड हेवंस, आई कांट सी एनीथिंग ऑन द लूम्स। गुड हेवंस का मतलब जैसे कि हे भगवान, ऐसे बोलते हैं हैरान होकर, हे भगवान मैं तो कुछ भी नहीं देख सकता यहाँ पे करघे पर। फर्स्ट वीवर बोलता है आह, देयर यू आर सर, वी वर एक्सपेक्टिंग यू, यहाँ आप हैं श्रीमान, वी वर एक्सपेक्टिंग यू, हम आपका इंतजार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे आपकी कि आप आएंगे। स्टेप दिस वे, इस तरफ से आइए, इफ यू प्लीज, आप चाहें तो इस साइड से आइए। सेकेंड वीवर पॉइंटिंग टू द लूम एंड प्रिटेंडिंग टू हैंडल द क्लॉथ दे वर सपोज्ड टू बी वीविंग, दूसरा बुनकर जो होता है वो करघे की तरफ पॉइंट कर रहा है, इशारा कर रहा है, और प्रिटेंड मतलब नाटक कर रहा है, दिखावा कर रहा है, टू हैंडल की वो काम कर रहा है उस कपड़े पर जिसपे कि वो लोग बुनाई करने वाले थे। तो ये सब नाटक कर रहे हैं दोनों के दोनों। डोंट यू लाइक द पैटर्न सर, तो आपको क्या ये डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, क्या आपको डिजाइन पसंद नहीं आ रहा। द सर्कल्स एंड द फ्लोइंग लाइंस आर गुड आर्ट दे, तो ये जो इसमें डिजाइन बनाया हुआ है, सर्कल मतलब गोल गोल घेरे, और फ्लोइंग लाइंस और ये लाइंस बनाई हुई है, क्या ये आपको अच्छी नहीं लग रही है।
चीफ एडवाइजर कंप्लीटली पजल्ड, पूरी तरीके से वो हैरान हो जाता है। द सर्कल्स एंड द फ्लोइंग लाइन, यस यस दे आर गुड। कहता है कि अच्छा ये गोल घेरे सर्कल्स और ये लाइंस, हाँ हाँ ठीक है ये। फर्स्ट वीवर बोलता है एंड द कलर्स, और इसके रंग देखिए। वी होप द एम्परर विल लाइक द डार्क रेड एंड स्काई ब्लू कलर्स ऑन द गोल्ड बैकग्राउंड। वो कहता है कि मैं हम आशा करते हैं, वी होप हम आशा करते हैं कि बादशाह को पसंद आएंगे डार्क रेड कलर, गहरा लाल कलर, स्काई ब्लू आसमान का कलर, ऑन द गोल्ड बैकग्राउंड, मतलब कि जो गोल्ड सुनहरे रंग का जो कपड़ा है उसके ऊपर रेड और ब्लू कलर्स उनको पसंद आएंगे, इसकी हम आशा करते हैं। चीफ एडवाइजर मोर कंफ्यूज देन बिफोर, पहले से भी ज्यादा हैरान होते हुए, डार्क रेड, स्काई ब्लू एंड द गोल्ड बैकग्राउंड, आई मस्ट रिमेम्बर दिस, यस मुझे ये याद रखना चाहिए। आई एम श्योर दैट हिज मैजेस्टी विल लाइक द कलर्स वेरी मच, मुझे पक्का यकीन है कि सरकार को ये वाले कलर्स पसंद आएंगे। तो वो रट लेता है कि ये वाले कलर इन बुनकरों ने बताए हैं। सेकंड वीवर बोलता है यू मे टेल हिज मैजेस्टी हाउ हार्ड वी हैव बीन वर्किंग, तो आप बादशाह को जरूर बताइए कि हम कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग, काम कर रहे हैं। बट वी नीड सम मोर सिल्क एंड गोल्ड थ्रेड टू कंप्लीट द वर्क, लेकिन हमको और चाहिए रेशम का कपड़ा और सुनहरा धागा अपना काम खत्म करने के लिए, एंड सम मोर जूल्स टू सू इनटू हिज मैजेस्टीज न्यू क्लोथ्स, और कुछ गहने भी चाहिए और सिलने के लिए, सू मतलब सिलने के लिए महाराज के नए कपड़ों को। बोथ द वीवर्स टुगेदर, इकट्ठे दोनों के दोनों बुनकर बोलते हैं थैंक यू योर एक्सीलेंसी, सो आदर से उसको बोलते हैं कि थैंक यू, धन्यवाद। चीफ एडवाइजर स्पीकिंग टू हिमसेल्फ एज ही लीव्स द रूम, जब वो कमरे से बाहर जाता है तो खुद से बात करते हुए बोलता है हेवन हेल्प मी, भगवान मेरी मदद करो। देर वॉज नथिंग ऑन देयर लूम्स, उनके करघे पे तो कुछ भी नहीं था। बट द वीवर्स हैड सेड, लेकिन बुनकरों ने तो कहा था ओनली वाइज मैन कैन सी द क्लोथ्स दैट वी मेक, कि सिर्फ जो समझदार लोग हैं वही देख सकते हैं कपड़ों को जो हम बनाते हैं। दोज हु कैनॉट सी देम आर फूल्स और अनफिट फॉर देयर जॉब्स, जो नहीं देख सकते हैं वो तो या मूर्ख है या अपने काम के लिए वो काबिल नहीं है, अनफिट है। एम आई अ फूल, क्या मैं मूर्ख हूँ? एम आई अनफिट फॉर माई पोस्ट, और क्या मैं अपनी पोस्ट के लिए काबिल नहीं हूँ? आई मस्ट सेंड माई स्पेशल असिस्टेंट टू सी वॉट रियली इज हैपनिंग हियर, मुझे भेजना चाहिए अपने असिस्टेंट को जो मेरी मदद करता है उसको ये देखने के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। After the chief advisor goes, the two weavers dance round the stage for some time. So जब चीफ एडवाइजर मुख्य सलाहकार वहां से चला जाता है, ये दोनों के दोनों बुनकर डांस करते हैं, नाचते हैं राउंड द स्टेज। यहाँ स्टेज इसलिए बोला गया है क्योंकि ये प्ले है, ठीक है, एक नाटक चल रहा है, तो वहां पे वो दोनों नाचते हुए दिखते हैं फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए, लाफिंग एट द सक्सेस ऑफ देयर ट्रिक, जो भी उनकी चाल थी उसको सफल होता देखते हुए वो लोग नाचना शुरू कर देते हैं स्टेज के ऊपर। सीन 3, अब तीसरा सीन आता है नेक्स्ट डे इन द इवनिंग, अगले दिन शाम के समय, अ रूम इन द पैलेस, फिर से एक कमरा है जो कि महल में है। द स्पेशल असिस्टेंट एंटर्स द रूम, इस बार कौन आया है? स्पेशल असिस्टेंट, जो कि किसने भेजा है? चीफ एडवाइजर ने। वो अंदर आता है। ही शोज अ ग्रेट सरप्राइज व्हेन ही सीज द टू वीवर्स वर्किंग ऑन द टू लूम्स, तो वो भी बहुत हैरान होता है, वो बहुत ही हैरानी दिखाता है जब वो देखता है कि दो बुनकर काम कर रहे हैं दो करघों के ऊपर, विद नो ट्रेस ऑफ एनी क्लॉथ और थ्रेड ऑन इट, और कोई भी नामो निशान नहीं है किसी, ना तो कपड़े का ना ही धागे का उस करघे के ऊपर, तो वो बहुत हैरान हो जाता है। सो अब स्पेशल असिस्टेंट जो कि खास सहायक था मिनिस्टर का, वो बोलता है स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, मतलब खुद से बात कर रहा है, गुड हेवंस, हे भगवान, व्हाट आर दीज टू वीवर्स डूइंग, ये दोनों बुनकर क्या कर रहे हैं? आई डोंट सी एनी क्लॉथ एनीवेयर, मुझे तो कोई भी कपड़ा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। फर्स्ट वीवर फिर उससे बात करता है, सीइंग द स्पेशल असिस्टेंट, जब वो देखता है इस विशेष सहायक को, उसको बात करता है, आ सर स्टेप दिस वे इफ यू प्लीज, तो जिस तरीके से उसने बात करी होती है
चीफ एडवाइजर से, उसी तरीके से इससे भी बात करता है असिस्टेंट से कि सर इस तरफ से आइए, इस तरफ से आइए अगर आप चाहें तो। सेकंड वीवर भी फिर बुनकर उसमें ज्वाइन कर लेता है, बोलता है वी होप द वर्क वी हैव डन विल प्लीज यू। हम आशा करते हैं कि जो भी हमने काम किया है वो आपको पसंद आएगा। एज इट हैज प्लीज्ड द चीफ एडवाइजर, जैसा कि उसने अच्छा लगा है जिस तरीके से वो मुख्य सलाहकार को, एडवाइजर जो उससे पहले मिलकर गया था इन दोनों बुनकरों से। स्पेशल असिस्टेंट बोलता है द चीफ एडवाइजर टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी हैप्पी विद योर वर्क। तो वो बोलता है कि हाँ, मुझे भी चीफ एडवाइजर ने यही बोला था कि वो तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। तो पहला बुनकर बोलता है लुक एंड सी हाउ ब्यूटीफुल द सर्कल्स एंड द फ्लोइंग लाइंस आर। सेम टू सेम बात कर रहे हैं ताकि कोई डाउट ना हो जाए, उन लोगों के ऊपर संदेह ना उठ जाए। वो कहते हैं कि देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं ये सर्कल्स और ये लाइंस, मतलब कि ये डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है। सेकंड वीवर भी बोलता है कलर्स डार्क रेड स्काई ब्लू ऑन द गोल्ड बैकग्राउंड, जैसा उन्होंने पिछली बार भी एडवाइजर से बात किया था उसी तरीके से इनसे भी बात करें कि ये लाल कलर, स्काई ब्लू कलर और गोल्डन कलर के कपड़े में कितना सुंदर लग रहा है। फिर स्पेशल असिस्टेंट टैकिंग देम टू ऑन हिज फिंगर्स। तो यहाँ पे टैकिंग है कि मतलब थप थप थपाता है अपनी उंगलियों से वो जो इमेजिनरी कपड़े हैं उनको। डार्क रेड स्काई ब्लू गोल्ड बैकग्राउंड, यस दे आर वेरी गुड, और बोलता है कि हाँ ये सब अच्छा लग रहा है। बट हिज मैजेस्टी वुड लाइक टू नो, लेकिन राजा जो है वो जानना चाहते हैं व्हेन द न्यू क्लोथ्स विल बी रेडी, कि कब ये नए कपड़े तैयार होंगे। तो पहला बुनकर बोलता है वी विल बी वर्किंग ऑन द लूम्स द होल नाइट नाउ। अब हमको काम करना होगा ये करघों पर सारी रात। सेकेंड वाला भी बोलता है टेल हिज मैजेस्टी दैट द न्यू क्लोथ्स विल बी रेडी टुमारो मॉर्निंग। आप जाके महाराज को बोल सकते हो कि नए कपड़े जो है वो तैयार होंगे कल सुबह। फिर स्पेशल असिस्टेंट बोलता है थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिज मैजेस्टी विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट। राजा ये सुनकर बहुत ही खुश होंगे। फिर वो खुद से बात कर रहा है, स्पीकिंग टू हिमसेल्फ एज ही गोज आउट, बाहर जाते हुए अपने आप से बात करता है ओ लॉर्ड हेल्प मी, एम आई अ फूल। हे भगवान मेरी मदद करो, क्या मैं बेवकूफ हूँ, मूर्ख हूँ। एम आई अनफिट फॉर द जॉब, क्या मैं अपने जॉब के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। आई डोंट नो बट आई मस्ट कीप द सीक्रेट टू माई सेल्फ, मुझे ये तो नहीं पता लेकिन ये जो सीक्रेट है, रहस्य है, वो मुझे अपने तक ही रखना चाहिए कि मुझे तो इसके कपड़े भी नहीं दिखाई दिए और मुझे धागा भी नहीं दिखाई दिया, कलर भी नहीं दिखाई दिया। तो ये जो सीक्रेट है, रहस्य है, वो मुझे खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। सो जो भी लोग देख रहे हैं उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसलिए मुंह नहीं खोल रहे क्योंकि वो पहले ही बता दिया गया था बुनकरों के द्वारा कि जो मूर्ख होगा एक तो उसको नजर नहीं आएगा कुछ भी, और जो अपने जो भी पद है, पोस्ट है, उसके लिए अयोग्य होगा तो उसको भी नजर नहीं आएगा। इसलिए सब लोग ये सीक्रेट किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाह रहे। अब सीन 4 शुरू होता है द पैलेस हॉल, महल में जो हॉल है दरबार, वहां पे ये वाला सीन शुरू होता है। द एम्परर एंटर्स द हॉल फॉलोड बाय द चीफ एडवाइजर। सो जो राजा है वो प्रवेश करता है हॉल के अंदर, उसके पीछे पीछे आता है चीफ एडवाइजर, स्पेशल असिस्टेंट एंड अदर कोर्टियर्स, दूसरे दरबारी। द टू वीवर्स कम इन बाउइंग टू द एम्परर, फिर वो दो बुनकर भी अंदर आते हैं झुकते हुए राजा के सामने। फर्स्ट वीवर बोलता है कमिंग फॉरवर्ड टू द एम्परर प्रिटेंडिंग टू होल्ड द इनविजिबल क्लोथ्स इन हिज हैंड्स, आगे आते हुए राजा के पास, प्रिटेंडिंग मतलब नाटक करते हुए कि उसने पकड़े हुए हैं वो अदृश्य कपड़े अपने हाथों में, एंड बाउइंग टू हिम, और उसके आगे आके झुकता है, बाव करता है। हियर योर मैजेस्टी आर द कोट एंड ट्राउजर, ये लीजिए महाराज, ये रहा आपका कोट और ये रही आपकी पैंट, विच यू विल वियर इन द प्रोसेशन, अब जो आप इस जुलूस में या शोभा यात्रा में पहनोगे, तो ये रहे आपके कपड़े। द एम्परर नॉड्स हिज हेड, तो राजा अपना सिर हिलाता है। एंड द फर्स्ट वीवर गोज बैक टू हिज प्लेस, और पहला बुनकर अपनी जगह वापस चला जाता है। सेकेंड वीवर बोलता है कम्स फॉरवर्ड टू द एम्परर प्रिटेंडिंग टू होल्ड, अब जो दूसरा बुनकर है वो सामने आता है राजा के पास, प्रिटेंडिंग ये भी नाटक करते हुए, टू होल्ड कि उसने पकड़े हुए हों, द कोट इन हिज हैंड्स, कि राजा का जो कोट है वो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हो, इस तरीके से नाटक करते हुए आगे आता है। एंड हियर योर मैजेस्टी इज योर कोट
विच यू विल वियर ओवर द सूट। ये आपका वाला कोट है जो आप पहनोगे अपने सूट के ऊपर। द एम्परर अगेन नॉड्स हिज हेड। फिर से एम्परर जो राजा है वो भी सिर हिलाता है। एंड द सेकेंड वीवर गोज बैक टू हिज प्लेस। और दूसरा बुनकर भी अपनी जगह वापस चला जाता है। तो एम्परर ने भी कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया कि भाई पहले बुनकर ने भी कुछ दे दिया, सेकंड वाले ने भी कुछ दे दिया, लेकिन दिख तो नहीं रहा राजा को भी। फर्स्ट वीवर, मे वी रिक्वेस्ट योर मैजेस्टी टू कम टू द ड्रेसिंग रूम। सो क्या हम विनती कर सकते हैं आपसे, आपके सामने, कि आप आए ड्रेसिंग रूम की तरफ, सो दैट वी मे हेल्प यू टू वियर द न्यू क्लोथ्स, ताकि हम आपकी मदद कर सके नए कपड़े पहनने में। द एम्परर गेट्स अप फ्रॉम हिज चेयर। राजा अपनी कुर्सी से ऊपर उठता है। ऑल द courtiers ऑल्सो स्टैंड। सारे दरबारी भी खड़े हो जाते हैं, स्टैंड अप। द एम्परर देन गोज इन टू द ड्रेसिंग रूम। फिर राजा ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है। देयर इज सम नॉइज मेड बाय द rustling of the clothes and the low voices of the two weavers are heard for some time। अब क्या है, वो तो चला गया ड्रेसिंग रूम में, तो कुछ कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाज आ रही है और धीरे धीरे बात करने की दोनों बुनकरों के बीच में वो भी सुनाई देती है कुछ समय के लिए। चीफ एडवाइजर बोलता है, गोइंग टूवर्ड्स द ड्रेसिंग रूम एंड स्पीकिंग फ्रॉम आउटसाइड इन अ लाउड वॉइस। चीफ एडवाइजर ड्रेसिंग रूम के सामने जाता है और जोर से बात करता है, लाउड वॉइस में बोलता है, योर मैजेस्टी जहां पना, द पीपल आर वेटिंग आउटसाइड टू सी यू इन योर न्यू क्लोथ्स। लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं आपको नए कपड़ों में देखने के लिए। इट वुड प्लीज देम वेरी मच। ये उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, खुशी देगा। इफ यू शो योर सेल्फ ऑन दी बैल्कनी बिफोर द प्रोसेशन सेट्स आउट। कि अगर आप अपने आप को दिखाते हो बालकनी में खड़े होकर, बिफोर मीन्स इससे पहले कि जुलूस में आप निकल पड़ो या जुलूस शुरू हो जाए चलना, उससे पहले लोग आपको देखना चाहते हैं आपके नए कपड़ों में। एम्परर स्पीकिंग फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम। अब राजा जो है वहीं से अंदर से ही बात करता है, सर्टेनली सर्टेनली, हाँ बेशक, माय गुड चीफ एडवाइजर, आई हैव जस्ट पुट ऑन द वंडरफुल क्लोथ्स दीज टेलर्स हैव मेड फॉर मी। मैंने तो अभी अभी पहने हैं ये सुंदर से कपड़े जो इन दर्जियों ने मेरे लिए बनाए हैं। आई कम एज सुन एज आई एम रेडी। मैं आऊंगा जैसे ही मैं तैयार हो जाता हूँ। द एम्परर इज सीन कमिंग आउट ऑफ द ड्रेसिंग रूम। सो अब दिखाई देता है एम्परर राजा कमिंग, बाहर आते हुए ड्रेसिंग रूम से, ऑलमोस्ट नेकेड। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, नेकेड मीन्स बिना कपड़ों के, एंड वॉकिंग थ्रू द हॉल, और हॉल में चलते हुए टूवर्ड्स द बालकनी, वो बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। द courtiers show great surprise to see the emperor having little clothes on his body। सो सारे दरबारी दिखाते हैं बहुत सारी हैरानी ये देखकर कि जो राजा है उसने कपड़े बहुत कम पहने हैं। बट नो वन सेज एनीथिंग बिकॉज दे हैव बीन टोल्ड। लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि दे हैव बीन टोल्ड, उन्हें बताया गया है, दैट ओनली वाइज मैन विल बी एबल टू सी, क्योंकि उन्हें बताया गया था, टोल्ड है तो था, कि सिर्फ जो समझदार लोग हैं वो देख पाएंगे कपड़े। टू सी द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, वो देख पाएंगे राजा के नए कपड़े। एंड द फूल्स, और जो मूर्ख लोग होंगे, एंड द पीपल हु आर अनफिट फॉर देयर पोस्ट, और जो लोग एक तो मूर्ख होंगे और जो दूसरे लोग जो अयोग्य होंगे अपनी अपनी पोस्ट्स के लिए, वो लोग नहीं देख पाएंगे। सो इसलिए जो कोर्टियर्स थे, दरबारी, कोई बोलता नहीं है राजा के आगे, लेकिन सबके सब हैरान है क्योंकि वहां उनको कोई कपड़े तो दिख ही नहीं रहे राजा की बॉडी पे। लाउड चीयर्स आर हर्ड फ्रॉम द क्राउड। अब जब वो बालकनी की तरफ राजा जा रहा है तो बहुत जोर से क्राउड मतलब भीड़ के चिल्लाने की आवाज आ रही है नीचे से, स्टैंडिंग ऑन द रोड आउटसाइड, जो लोग बाहर रोड पे खड़े थे। वेन द एम्परर रीचेस द बालकनी, अब जब वो राजा पहुंच जाता है अपनी बालकनी पर, चीयर्स स्टॉप ऑल ऑफ अ सडन। सो जो चीखना चिल्लाना हल्ला मचा रहे थे लोग, वो अचानक से बिल्कुल रुक जाता है। एंड देर इज पिन ड्रॉप साइलेंस। ये जो है पिन ड्रॉप साइलेंस, ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है कि अ प्लेस और ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर एक्सट्रीमली क्वाइट। जैसे लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, चुप्पी हो जाती है, उसको बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब बिल्कुल चुप हो जाना। तो वहां पे लोग चुप हो गए, अभी तक तो चिल्ला रहे थे।
देन द वॉइस ऑफ अ लिटिल चाइल्ड इज हर्ड, फिर आवाज सुनाई देती है एक छोटे बच्चे की, इज हर्ड मीन्स सुनाई देती है, क्राइंग आउट विद लाफ्टर, जो कि हंसते हुए कुछ बोल रहा था। लुक डैडी, वो अपने पिता से बात कर रहा है कि देखिए पिताजी, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स ऑन एट ऑल, कि राजा ने तो कोई भी कपड़े नहीं पहने हैं। हैज द किंग बिकम वेरी पुअर, क्या ये राजा बहुत गरीब बन गया है कि इसके पास कपड़े ही नहीं है। डजंट ही हैव मनी टू बाय क्लोथ्स, क्या इसके पास कुछ पैसे भी नहीं है कपड़े खरीदने के लिए। तो हमने ये देखा कि सबके सब, जहां दरबारी लोग, प्रजा, कोई भी बिल्कुल उंगली नहीं उठाता, क्योंकि उनको बोला गया होता है कि मूर्ख लोग जो है वो कपड़े नहीं देख पाएंगे। बस एक बच्चा जो कि सच्चा है दिल का, वही बता पाता है और राजा को असलियत दिखाता है कि असली में उसने कोई कोई नए कपड़े नहीं पहने होते। सो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले तो खुद पर भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, और ईमानदार होना भी बहुत सबसे अच्छी बात है। सच बोलना और सच के लिए खड़ा होना, ये भी एक बहुत अच्छा गुण है जो लोगों में कम ही दिखाई देता है। तो यहाँ इस पूरी स्टोरी में सिर्फ एक बच्चा है जो सच बोलता है, और जो चालाक लोग होते हैं वो फिर मूर्खों का फायदा उठाते हैं, जिस तरीके से राजा और उसकी प्रजा का इन बुनकरों ने फायदा उठाया। एक बार आप वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। ट्राई आउट मीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम स्पेंट, मतलब कि जैसे कपड़े चेंज कर करके देखना, ट्राई आउट करना, पहन के देखना। सूट, सेट ऑफ क्लोथ्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल। योर मैजेस्टी, आदर से बोलते हैं राजा को। बैनिश मीन्स देश से निकाल देना। टोन, जिस वॉइस में, आवाज से हम बात करते हैं, जैसे कि हाउ यू आर फीलिंग और व्हाट यू मीन, जैसे तेज आवाज से तो गुस्सा दिखाने के लिए, और धीमी आवाज से प्यार से बात करने के लिए, तो वो हमारी टोन होती है। फिर है क्लेम, टू स्टेट समथिंग इज ट्रू, ये बताना कि क्या सही है क्या गलत, दावा करना। इंडीड, वास्तव में। ऑफ कोर्स, जी हाँ, बेशक। एक्सपेक्ट, आशा करना। पार्डन, सॉरी, माफ कर देना। डिस्कवर, कोई नई चीज पता लगाना। फ्लैटर, चापलूसी। कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा करना। अफेयर्स, यहाँ पे है कामकाज जो राज्य में चलते रहते हैं। इवेंट्स एंड एक्टिविटीज, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा। फॉन्ड ऑफ, टू लाइक समथिंग वेरी मच, ठीक है। प्रिटेंड, दिख। हेवन, स्वर्ग। गुड हेवंस, ये इंटरजेक्शन है, जिसे हे भगवान बोलते हैं सरप्राइज दिखाने के लिए, हैरानी दिखाने के लिए। पैटर्न होता है डिजाइन। पजल, कंफ्यूज कर देना किसी को, हैरानी में डाल देना। जूल्स होता है महंगे जेवर। प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट, प्रगति। और ट्रेस है टू फाइंड समवन दैट हैज डिसअपियर्ड, पता लगाना। टैक, यहाँ पे है टांका लगाना कपड़े में। पेयर ऑफ ट्राउजर, पैंट्स को बोलते हैं। नॉड, सिर हिलाना। रसल मीन्स नॉइज प्रोड्यूस्ड व्हेन लीव्स, पेपर्स, क्लोथ्स रब अगेंस्ट ईच अदर, फड़फड़ाने की आवाज। नेकेड है नॉट वियरिंग एनीथिंग, कोई कपड़े न पहने हों। और चीयर है शाउट, एज अ वे ऑफ शोइंग हैप्पीनेस, खुशी दिखाने के लिए चेकार लगाना या जोर से बोलना। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की स्टोरी, द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।